Okay, students of 10th class, let's move on towards the exercise 8.4. अब हम exercise 8.4 की ओर जाते हैं. This is the exercise. Exercise 8.4. Okay. 10th class, exercise 8.4. First question. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए, इनको आपने चेंज करना है काय में? कोटेंजेंट ए में. दिस इज द क्वेश्चन. यू हैव टू चेंज ऑल दीज इन कोटेंजेंट ए. ओके, आपको साइन ए को भी कोटेंजेंट ए में बदलना है, सीकेंट ए को भी कोटेंजेंट ए में बदलना है और टेंजेंट ए को भी कोटेंजेंट ए में बदलना है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब देखिए इसमें हमारे पास क्या पता है? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. ये आपको पता है. जिसमें कोटेंजेंट स्क्वायर है वो सर्वसमीका ये है. ओके, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. आपको कोटेंजेंट वाली लेनी है तो ये आ गई. ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कोटेंजेंट नहीं है. सीकेंट स्क्वायर और माइनस टेंजेंट स्क्वायर उसमें भी नहीं है आपके पास कोटेंजेंट, सिर्फ इसमें है. ओके, अब ये वाली लिखेंगे आप सबसे पहले. अब आप इसमें साइन ए में जाना है, साइन ए निकालना है. तो साइन ए अगर इसमें से देखें तो साइन ए कोसिकेंट को साइन ए में बदलेंगे तो क्या मतलब होगा? कोसिकेंट ए होता है 1 अपॉन साइन ए. कोसिकेंट ए होता है 1 अपॉन साइन ए. तो आप कोसिकेंट ए को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए. तो इसके लिए सबसे पहले ये साइन ए चाहिए आपको. कोसिकेंट वाले टर्म्स में साइन ए आ सकता है. इसको हमने एक साइड लाना है, इक्वल के एक साइड. इसको लिख दिया. इक्वल से परे 1 है, ये माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए. क्यों प्लस हो गया? इस साइड इक्वल की इस साइड के माइनस का था, इक्वल के इस साइड यहाँ से ये इधर को चला गया तो ये माइनस का चेंज होके काय में हो गया? प्लस का. ये आपको यही बताया गया है. ओके, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1. ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो? कोसिकेंट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कोसिकेंट ए होल स्क्वायर. यही बताया था आपको पीछे. लास्ट के एक्सरसाइज ढंग से करोगे तो उससे आगे वाली आ जाएगी, उसको अच्छे से करोगे तो नेक्स्ट आएगी. ओके, तो ये आपको बताया गया है. पहले कोसिकेंट स्क्वायर ए का मतलब है कोसिकेंट ए होल स्क्वायर. एंगल का स्क्वायर कभी नहीं होता इसमें. दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1. अब इसको आप कोसिकेंट ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए. क्यों हम इसको सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि साइन ए को हमने कोटेंजेंट में बदलना है. इसकी वैल्यू डाल दी हमने यहाँ 1 अपॉन साइन ए, ब्रैकेट उतार दिया, स्क्वायर उतार दिया. क्लियर? इज इक्वल टू क्या है? कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1. ओके, अब इससे आगे जाओगे तो अगले में देखो 1 अपॉन साइन ए होल स्क्वायर. इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसका रेसिप्रोकल करके. तो ये साइन ए होल स्क्वायर क्या होगा? अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा, ऐसे में बताने वाली थी आपको कि साइन ए होल स्क्वायर होगा
1/(this)(1). ओके, ये सारा नीचे आएगा। अगर इस तरह से नहीं पता चल रहा है, कुछ को तो आ जाएगा जिनका बेसिक क्लियर है, पर स्टूडेंट्स जिनको नहीं आ रहा वो इस तरह से देखें। ओके, यहाँ पे देखिए 1/(sin(a)(2), ये ना, तो 1 का स्क्वायर ऊपर वाले पे स्क्वायर अलग हो गया, नीचे sin(a) पे स्क्वायर अलग हो गया। ऐसे करते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर स्क्वायर, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर होल स्क्वायर, तो इसका मतलब अंश स्क्वायर बटा हर स्क्वायर, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर a+1। ओके, तो इसका मतलब 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 × 1 1 ही होगा, और sin(a)² इसको आप sin(a)² लिख लो। ठीक है, ये चीज़ किसके बराबर है, कोटेंजेंट स्क्वायर a+1। ओके, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ध्यान देना, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, परे ले जाके इसके साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई, ये एक ही वैल्यू है सारी, इतना ध्यान रखा, 1 को वहीं रखा हमने, ये सारे का सारा वहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है, तो इस सब को काय में लिखोगे आप, ब्रैकेट में। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब आप sin(a)² को वहीं रखा जहाँ है, उतार दिया, क्योंकि आपको ये एक साइड चाहिए, इक्वल के पास चली गई, इक्वल की दूसरी साइड 1 है, तो जो बच गया ये इस साइड बचा है, ये यहाँ पे इन दो के बीच में कोई साइन नहीं, क्या बताया था आपको, मल्टीप्लाई, तो परे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा कोटेंजेंट स्क्वायर a+1, यहाँ पे कोटेंजेंट स्क्वायर a+1। तो जो आपको पहले बताया जा रहा था, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ से 1/(sin(a)² इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर a+1, तो इसका मतलब क्या हो गया, sin(a)² क्या आएगा, 1/कोटेंजेंट स्क्वायर a+1। कैसे आया, ये आपको यहाँ पे बता दिया है, किस तरह से अलग अलग करके इसको इस तरह से किए करके इस तरह से आता है, तो जिनको आ जाता है उनको एकदम से आ जाएगा, जिन धीरे धीरे सबको ही आ जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट, sin(a)² इज इक्वल टू 1/कोटेंजेंट स्क्वायर a+1। क्लियर। अब ये था sin(a)², लेकिन आपके पास क्वेश्चन में बताया है कि sin(a) को आपने कोटेंजेंट a के रूप में लिखना है। ओके, देन यू हैव टू राइट sin(a) की जगह sin(a) चाहिए आपको। ओके, sin(a) निकालोगे तो इस साइड क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट प्लस माइनस √1 क्या है, ये पूरे का पूरा यहाँ पे कोटेंजेंट स्क्वायर a+1, 1 कोटेंजेंट स्क्वायर a+1, sin(a)² इतना है, तो sin(a) इसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपको बता दिया है पहले से, जैसे x² 4 है तो x4 का स्क्वायर रूट, ऐसे ही यहाँ पे। क्लियर, sin(a) ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, क्या इसमें मैंने पहले भी कहा था पीछे, ये नेगेटिव साइन नहीं आता, क्यों नहीं आता है, कि किसी भी एंगल ए के लिए, ठीक है, न्यून कोण है ना ये, इसमें ये नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, न्यून कोण ए के लिए, तो इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन, सिर्फ sin(a) इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट 1, दोनों पर वर्गमूल अलग कर दो, ऊपर अलग कर दो, 1 का स्क्वायर रूट तो क्या हो गया 1 ही, और नीचे स्क्वायर रूट इस पे अलग कर दो, इसका क्या हो गया, कोटेंजेंट स्क्वायर a+1। ओके, इस तरह से आपने ये sin(a) को आपने चेंज कर दिया कोटेंजेंट की फॉर्म में। sin(a) क्या होता है, 1/√ऑफ कोटेंजेंट स्क्वायर a+1। ओके, तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट पोर्शन था। फिर इसमें बता रहा है कि सीकेंट को लिखो कोटेंजेंट स्क्वायर ए में, तो मैंने बताया था, अब सीकेंट वाला कौन सा फॉर्मूला बताया था, सीकेंट स्क्वायर ए
माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये इसकी आइडेंटिटी सर्वसम्मिका। ओके, ये क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या है, सीकेंट ए चाहिए आपको एक साइड, तो सीकेंट स्क्वायर ए को एक साइड लिख लो और परे जाके ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। क्लियर। तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। क्लियर। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट की फॉर्म में। टेंजेंट क्या होता है, 1 अपॉन कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल टेंजेंट बताया था और टेंजेंट का कोटेंजेंट, तो 1 अपॉन कोटेंजेंट ए। तो ये स्क्वायर है तो 1 टेंजेंट स्क्वायर हो गया 1 अपॉन कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ओके, अब इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब 1। ओके, इसके नीचे 1 है, इट मीन्स कोटेंजेंट स्क्वायर ए एंड 1, इसका एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा, किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहेगा, कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि कोटेंजेंट स्क्वायर ए आएगा, कोटेंजेंट स्क्वायर ए से करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ओके, ये देखिए आप, ये यहाँ पे आया कोटेंजेंट स्क्वायर ए। क्लियर। ये 1 मल्टीप्लाई होगा कोटेंजेंट स्क्वायर ए से, फिर कोटेंजेंट स्क्वायर ए आ गया, ये कोटेंजेंट स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये कोटेंजेंट स्क्वायर ए आ गया। फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कोटेंजेंट ए स्क्वायर ए इंटू 1 क्या आएगा, कोटेंजेंट स्क्वायर ए। आगे प्लस 1 इंटू 1 क्या हुआ 1, तो कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर। ये क्या निकाला था आपने, सीकेंट स्क्वायर ए, उसका इस साइड ये साइड आपने सॉल्व कर दी कोटेंजेंट की फॉर्म में। बट यू हैव टू फाइंड आउट सीकेंट ए ओनली। तो आपको क्या बताया था, प्लस माइनस दिस 1 अंडर द रूट, तो नेगेटिव साइन नहीं आएंगे, कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन। तो ये कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोटेंजेंट स्क्वायर ए अंडर द रूट। ठीक है, ये जब हमने सीकेंट स्क्वायर ए की जगह सीकेंट ए निकालना, तो इस सब पे हमने क्या लगा दिया, वर्गमूल का निशान। ओके, तो अब ये अलग अलग हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऊपर अलग कर दो। ठीक है, कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे स्क्वायर रूट अलग कर दो, कोटेंजेंट स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखिए ऊपर अलग है स्क्वायर रूट, नीचे अलग है, यही किया हमने। अब ऊपर तो यही रहेगा कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1। अब नीचे देखो, नीचे कैसे कर सकते हो आप इसको, स्क्वायर रूट अंदर कोटेंजेंट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, कोटेंजेंट ए होल स्क्वायर लिख सकते हो। यही बताया था आपको, कैसे आता है ये पीछे बता चुके हैं आपको, पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी, पिछली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको बताया था ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसल। तो ये क्या आ गया, कोटेंजेंट स्क्वायर ए अंडर द रूट अपॉन कोटेंजेंट ए। ओके, ये बटा, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा कोटेंजेंट ए। क्लियर। तो दिस वाज द सीकेंट ए। एंड नेक्स्ट क्या था, साइन ए को हमने कोटेंजेंट में बदल दिया, सीकेंट ए को हमने यहाँ पे कोटेंजेंट में बदल दिया, ये सीकेंट ए था। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, तीसरा क्या बोल रहा था, टेंजेंट को बदल दो कोटेंजेंट में। ये तो आपको पहले से ही ये सर्वसमीका पता है, 1 अपॉन कोटेंजेंट ए। ठीक है, ये सीधा सर्वसमीका में आ गया। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। वैसे ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल जो ए है उसके सीकेंट ए के पदों में लिखने सारे 6 की रेशोज। ठीक है, एंगल ए के पूरे सीकेंट ए के पदों में लिखने। अब देखो एंगल ए, इसमें फॉर्मूला देखो, सर्वसमीका देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है,
पहले साइन को हम एक साइड रखते हैं और उसको सीकेंट में चेंज करते हैं, उसके लिए हमने ये लिखा। अब हमने साइन स्क्वायर ए उतार दिया, यहाँ से यहाँ इज इक्वल टू में चले गए, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए परे जाके प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो गया। क्लियर है? यहाँ पे प्लस का ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस ये का हो जाएगा माइनस का, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल के पास चले गए, ये 1 है, ये प्लस का क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, ये माइनस का हो गया। ओके, तो दिस इज द 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको आपने बदलना है सीकेंट में, तो कॉस आपको पता है क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए होता है 1 अपॉन सीकेंट ए, ऐसे होता है ना। सीकेंट ए होता है, ये देखिए, तो ये सीकेंट स्क्वायर ए हो जाएगा, सीकेंट ए होता है, जो सीकेंट ए है ये था सीकेंट ए, ठीक है। सीकेंट ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, ये इधर को इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, यहाँ तो सीकेंट ए कॉस ए 1 हो जाएगा, तो कॉस ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन सीकेंट ए। तो सीकेंट ए होता है 1 अपॉन कॉस ए और कॉस ए होता है 1 अपॉन सीकेंट ए। क्लियर? वैसे तो ये पीछे आपको अच्छे से करवा दिया है, तो इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखो 1 माइनस 1 अपॉन क्या आया, सीकेंट स्क्वायर ए। अब इसमें वैसे ही जैसे ऊपर बताया था एलसीएम इसका 1 लेके ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए इंटू 1, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 उतार दिया अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए एलसीएम है, जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया था। इन दो का एलसीएम लेके ये मल्टीप्लाई हो गया सीकेंट स्क्वायर ए से, तो ये आ गया, ये मल्टीप्लाई हो 1 से, तो ये आ गया 1 इंटू 1 1। ओके, आई थिंक ये आपको आ चुका है यहाँ तक। अब आपको ये साइन ए निकालना है, ये था साइन ए, साइन स्क्वायर ए या साइन ए होल स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए होल स्क्वायर, ये साइन ए होल स्क्वायर। ओके, दिस इज दिस वन, क्योंकि आपको साइन ए चाहिए, तो आपको क्या बताया था, ये क्या होता है प्लस माइनस अंडर द रूट, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो सिर्फ प्लस साइन आएगा, तो इसका अंडर रूट क्यों नहीं आएगा, ये पहले भी बता दिया, जो न्यून कोण है वो नेगेटिव चिन्ह नहीं लेना है। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। सिमिलरली जैसे हमने पिछले में किया सेम करेंगे इसको सॉल्व हम, तो पीछे वाला ध्यान से किया करो, आगे वाला अपने आप आ जाता है फिर। और ये देखो दोनों पर ऊपर अंश नीचे हर, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर स्क्वायर रूट है, तो हम न्यूमरेटर पर अलग लिख लेते हैं और नीचे इस पे अलग लिखते हैं। तो इस पे हम सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सीकेंट ए होल स्क्वायर, सीकेंट ए होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आगे जाके ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसल, तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ये कैंसल, जैसे पीछे बताया था सीकेंट ए, ये भी स्क्वायर रूट और ये भी कैंसल। ठीक है, ये आपको पिछली वीडियोस में, पिछली एक्सरसाइज में अच्छे से समझाया गया है कि ये होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल क्यों होता है। अगर नहीं पता है तो आप वो वीडियोस देख लें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने क्या निकाला था अभी, जो आपने ये निकाला, दिस वाज द साइन ए। ओके, अब कॉस ए, ये था साइन ए को लिख दिया आपने सीकेंट ए की फॉर्म में। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए तो अभी बताया था आपको 1 अपॉन सीकेंट ए, सीकेंट ए 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए 1 अपॉन सीकेंट ए। ओके, अब टेंजेंट ए, टेंजेंट ए तो फॉर्मूले में पहले से आपको पता है सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये सार्वसमीका आपको आती है। ओके, तो यहाँ से आपको टेंजेंट स्क्वायर ए एक साइड रखना है
जहाँ है वहीं उतार दिया हमने, इसको यहाँ है तो इसको यहीं उतार दिया। उसके बाद हम सीधा इक्वल में गए, इक्वल के दूसरी साइड क्या है वो लिख दिया। अब जो इक्वल के इस साइड बचा है वो यहाँ आके प्लस का 1 था, ये बचा है यहाँ, तो यहाँ माइनस का 1 हो गया। ओके, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या करोगे, तो टेंजेंट ए होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट स्क्वायर ए को टेंजेंट ए होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका मतलब टेंजेंट ए क्या होगा, आपको बताया पहले क्या होगा, ये प्लस माइनस लेते हैं तो प्लस ही साइन आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 क्यों नहीं आएगा, ये आपको पता लग चुका है। ओके, ये था टेंजेंट ए को सेकेंड ए की फॉर्म में। अब है कोसेकेंट ए को कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए का मतलब 1 अपॉन साइन ए को आप कैसे लिख सकते हो, वो पहले भी निकाला आपने। जो आपने ऊपर निकाला है साइन ए, कहाँ निकाला है, यहाँ पे देखो साइन ए, दिस वाज द साइन ए। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो कोसिकेंट में। 1 अपॉन कोसिकेंट ए में क्या निकलेगा, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 1, ये वाला 1 हमने उतार दिया, ये वाला 1, ठीक है, ये उतार दिया। अब ये डिवीज़न काय में चेंज हो गया, इसको हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे, रिवर्स। तो अंश का हर बन जाएगा और हर का अंश, ये सीकेंट ए ऊपर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे आ जाएगा। ओके, ये इसके साथ है, यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 इंटू सीकेंट ए क्या होता है, क्या निकाल रहे हैं हम, ये कोसिकेंट ए को सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ कोसिकेंट ए। तो 1 इंटू सीकेंट ए क्या हो गया, सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट, किसके बराबर होता है ये, टेंजेंट ए या टेंजेंट स्क्वायर ए अंडर द रूट भी लिख दो, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, सीकेंट ए अपॉन टेंजेंट स्क्वायर ए का मतलब टेंजेंट ए होल स्क्वायर अंडर द रूट, क्लियर। ये स्क्वायर और ये होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट गया, तो ये क्या आ गया, सीकेंट ए अपॉन टेंजेंट ए, दिस विल बी इक्वल टू सीकेंट ए अपॉन, क्या सॉल्व किया था आपने, एक मिनट, कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए सॉल्व किया था, सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये टेंजेंट ए आ गया। ओके, यहाँ पे देखिए सीकेंट ए उतार दिया, ये कैंसिल हो गया अपॉन टेंजेंट ए। सीकेंट ए अपॉन टेंजेंट ए कोसिकेंट ए, इसको सॉल्व करने की जरूरत, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 होता है टेंजेंट स्क्वायर ए, पर ये हमको टेंजेंट में बदलना नहीं है। ओके, ये तो हमको सीकेंट में ही रखना है, ये हमको काय में रखना है, सीकेंट में ही, तो ये इतना ही आएगा सीकेंट ए अपॉन दिस 1, इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं करना है हमको, यहीं पे इसका आंसर ख़त्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये तो तब करना है अगर ये टेंजेंट में चेंज करना है। ये देखिए, ये आप समझ सकते हो टेंजेंट में कैसे चेंज करना है, पर आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ यहीं तक करना है बस, इससे आगे इसको ले ही नहीं जाना।
क्योंकि आपको इसको सीकेंट तक ही रखना है, सीधा ही उतार देना है। सीकेंट ए इंटू 1 सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 अंडर द रूट। क्लियर? बस ये हो गया आपका। अब कोसिकेंट तो निकल गया सीकेंट में। अब आपको निकालना है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट कैसे निकालोगे? कोटेंजेंट ए क्या होता है? 1 अपॉन टेंजेंट ए। टेंजेंट ए तो आपने पहले सीकेंट में निकाल दिया, टेंजेंट ए तो आपने शुरू में निकाल दिया। कितना निकाला है टेंजेंट ए? ये सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 अंडर द रूट। इसकी वैल्यू यहाँ लिख लो, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 अंडर द रूट। तो ये 6 की रेशोज में लिख दिया है स्टूडेंट्स। ये आपको बेसिक साइज एक्सरसाइज में ये इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना एग्जामिनेशन में आए ना आए, पर आपको ये थोड़ा बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए। अब आप थर्ड क्वेश्चंस में आइए। थर्ड क्वेश्चन कर देते हैं, वो बहुत इजी आपको आ जाएगा। यहीं पे बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और इम्पोर्टेंट भी और पिछली एक्सरसाइज की तरह थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी जा रही है। साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री, ओके, अपॉन कॉस स्क्वेयर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 73 डिग्री। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वेयर 63 यही है ना, तो इसको आप कैसे लिखोगे? पहले साइन 63 डिग्री होल स्क्वेयर, ओके, प्लस अगला है पिछली एक्सरसाइज में जैसे किए हैं सेम है ये, साइन स्क्वेयर 27, ये होगा साइन 27 होल स्क्वेयर, 27 डिग्री होल स्क्वेयर, यहाँ डिग्री लगा देना, ओके, अपॉन कॉस स्क्वेयर 17, कॉस 17 डिग्री होल स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर 73, कॉस 73 डिग्री होल स्क्वेयर, ओके। अब साइन 63 को आप कैसे चेंज करोगे? साइन 90 में से कितने गए जो 63 बचेंगे? 27, ठीक है। साइन 90 माइनस 27 डिग्री, साइन 90 माइनस 27, इसकी जगह 63 की जगह 90 माइनस 27 लिख लिया। ये लिख सकते हैं हम, पिछली एक्सरसाइज में बताया, इसका होल स्क्वायर प्लस अगला हम वैसे ही उतार देते हैं, साइन स्क्वायर 27 ही रहने देते हैं, इसको होल स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऊपर ही रहने देना है इसको इस तरह से। अब कॉस 70 डिग्री को आप क्या लिखोगे? कॉस या 70 को बदलो या 73 को बदलो। अब अगर आप 17 को बदलेंगे तो क्या आएगा? 90 माइनस कितना करें कि 73 बने, कॉस 90 माइनस कितना आएगा? कॉस 90 माइनस 73 हो गया 17, ठीक है। 17 की जगह 90 माइनस 73 लिखा, कॉस हमने ऐसे उतारा, बाहर ब्रैकेट हमने उतार दिया, ऊपर हमने स्क्वायर उतार देनी। मैथ्स में पिछले स्टेप को देख के अगला करना, प्लस इस तरफ वाला रहने देंगे, फिर ज़रूरी नहीं है इस तरफ वाला रहने दो, ये वाला बदल दो, एक ही बात है, दोनों तरह से सॉल्व होगा। अब आपने पहले किया है, साइन 90 माइनस 27 क्या होता है? कॉस, ओके, तो कॉस 27 डिग्री होल स्क्वायर उतार दिया, इसको बदल दिया हमने, कॉस 27 ऊपर इसका स्क्वायर उतार दिया, प्लस और यहाँ पे कितना है? साइन, तो ये साइन स्क्वायर 27 अपॉन
कॉस 90 माइनस 73, 90 माइनस 73 कितना हो गया? कॉस 90 माइनस, ये काय में चेंज होगा? साइन में। 90 माइनस ए, साइन ए, यही किया था ना पीछे। तो साइन 73 डिग्री होल स्क्वायर प्लस ये वाला सेम उतार दो, कॉस स्क्वायर 73 आ गया। ओके, तो अब देखो कॉस 27 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन इसको लिख सकते हो साइन 73 होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, हमने ये स्क्वायर यहाँ लाया, इसमें यहाँ लाया, बाकी कोई चेंज नहीं किया, पिछला स्टेप पूरा सेम उतारा। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस वन सेम एंगल है, क्या होता है 1 अपॉन ये भी सेम है, ये भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 1 अपॉन 1 1। तो ऐसे ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है। ऐसे स्टूडेंट आप इसका सेकंड पार्ट करोगे, वो भी सेम है। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं कर दूंगी इसको भी आपको, और अगर फिर भी करना है चलो कर देती हूँ। थोड़ा ही है, छोटा ही है, वैसे ही आपको खुद करना था। यहाँ देखिए साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ये क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें से एक बदल दो, जैसे ये साइन 25 है इसको ऐसे रखो, आगे कॉस 90 माइनस कितना करें कि 65 आए, 25 आएगा। ठीक है, अगर हम इसको बदलते हैं तो 90 माइनस 65 आएगा, फिर ये सेम रखना है, किसी को भी बदल सकते हैं। प्लस आगे प्लस क्या है, कॉस 25 और प्लस कॉस 25 साइन 65, ये ना, तो जैसे हमने कॉस 25 उतार दिया, आगे साइन 65 को बदल दो 90 माइनस 25, पिछली एक्सरसाइज की तरह ही है ये आपको आ जाना चाहिए था, ये आज लिखा नहीं जा रहा। ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको देखिए साइन 25 ये हमने उतार दिया, साइन 25 इंटू कॉस, इन दो के बीच में कोई साइन नहीं है, क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई होता है। कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए, तो साइन में ये चेंज हो गया, कॉस साइन में चेंज हो गया, ए की जगह 25 उतार दिया। ओके, प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 25, तो साइन काय में चेंज हो गया, कॉस में, कॉस 25 आ गया ये भी। ठीक है, अब साइन 25 इंटू साइन 25 क्या हो गया, साइन स्क्वेयर 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, कॉस स्क्वेयर 25, तो साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल टू 1। तो ये आप जैसे जैसे इसको करोगे, पिछला स्टेप इसको देख के अगला करना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पिछला देख के अगला करना है, और जैसे समझाया पिछले एक्सरसाइज ध्यान से करनी है, तो बस करते जाएंगे और अपने आप सॉल्व होगा। ऐसे ही हम इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें से आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इसमें से आपके पास आएगा क्वेश्चन 1 मार्क में। जैसे इसका फर्स्ट है, आपको ये बताना है, इसमें चॉइस दी है 9 सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वेयर ए किसके बराबर है। स्टूडेंट स्क्रीन पेन मैंने मंगाया है, शायद आ जाएगा तो फिर ढंग से लिखा जाएगा। अब देखो 9, ओके, ब्रैकेट, क्योंकि 9 क्यों ब्रैकेट, क्योंकि 9 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, अंदर जो बच गया, यहाँ बच गया सीकेंट स्क्वेयर ए, ये हमने लिख लिया, माइनस यहाँ बच गया टेंजेंट स्क्वेयर ए, ये हमने लिख दिया। ओके, तो 9 सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए कितना होता है, ये आपको पहले पता है 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9, तो इसकी चॉइस कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर इसका आ गया बी। इसी तरह से आपको नेक्स्ट करना है 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस सीकेंट टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसका सेकंड 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस
सीकेंट थीटा। ये किसके बराबर होता है? 1 प्लस कोसेकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, इसमें इक्वल है। अब 0 है, 1 है, 2 है, -2 है, ये बताना है आपको। इसमें इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको गैंग्स, इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब देखिए, ये यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये क्वेश्चन है 1 प्लस टेंजेंट थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ये क्वेश्चन है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ओके, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये मतलब 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ये है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 1 को उतार देंगे। टेंजेंट को क्या लिखते हैं हम? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, प्लस सीकेंट को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। चेंज कर दिया। ऐसे ही ब्रैकेट में दूसरा है 1 प्लस कोटेंजेंट क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और 1 माइनस कोटेंजेंट कोसिकेंट थीटा, ये वाला क्या होता है? 1 अपॉन, यहाँ लिख लेते हैं -1 अपॉन साइन थीटा। ध्यान दें, हमने इसमें ये सर्व समीकरण लगाई, इसमें ये लगाई, इसमें ये लगा दी, इसमें ये लगा दी। इज इट क्लियर? आई थिंक इट शुड बी क्लियर। ये तो आपको बेसिक है, ये तो आपको आ ही जाएगा। अब इसमें एलसीएम कॉस थीटा है। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब 1, जैसे आपको पहले बताया कॉस थीटा आ गया एलसीएम, ठीक है। ये 1 मल्टीप्लाई यहाँ किससे होगा? कॉस थीटा से। 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय cos theta, and this cos theta will be multiplied by 1, this cos theta will be multiplied by 1। तो ये 1 ऐसे निकालते हैं, क्यों? इसका टेबल पढ़ते हैं हम। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें ये आए, समझ गए? इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आए, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आए। तो आपको पता है ये 1 से सेम रहता है, और ये 1 को सेम इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये कहाँ चला गया? सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपका पेज कहाँ चला गया? दिस वॉज ओके। अब देखिए 1 इंटू कॉस थीटा क्या आएगा? 1 इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस है ये, प्लस 1 इंटू 1 1, ये ब्रैकेट के अंदर। ऐसे ही सिमिलरली हमको ये करना है। यहाँ आपको समझा दिया, यहाँ आप समझ जाएंगे। अब साइन थीटा एलसीएम है इस सब में, तो 1 इंटू साइन थीटा आ गया, प्लस अगला आगे ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा ये उतार दिया, फिर माइनस का साइन है, फिर ये 1 है, ये 1 ऐसे ही आएगा -1 अपॉन क्या है नीचे एलसीएम साइन थीटा। हमने क्या किया, इसका एलसीएम साइन थीटा लिया, 1 के नीचे 1, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होके ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके ये साइन थीटा आ गया। ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, ये भी 1 से, तो ये सेम रह गया। क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब क्या करोगे आप इसको? अब कैसे करोगे? ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको इसको चॉइस से दी होगी, उसमें आपको ये सॉल्व करना है, और ये पेपर में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स? ये आपके पास एग्जामिनेशन में आएगा। अब देखो, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में, तो ऊपर क्या है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका ऊपर वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। क्लियर? अपॉन ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, अंश आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, हर आपस में, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। क्लियर? अब इस पे देखिए आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लग रहा है, यहाँ पे देखिए
ये देखिए, ये और ये सेम है, इसको आप एक लिख सकते हैं। ये सेम है, ये ए आ गया, ए मतलब ये ए आ गया इस तरह से, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ए है। ओके, ए प्लस बी, बी की जगह 1 है, दिस वन इज़ ए, दिस वन इज़ बी, प्लस बी की जगह 1 है, ये ए है, माइनस बी की जगह 1 है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सिंपल है ना, कितना इजी है ये देखो। ये वाला जो है ये ए आ गया, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये सेम सेम है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और ये देखो, ये जो ये किया है ये सेम है, ये ए हो गया प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर की जगह ए की वैल्यू लिख ली, बी स्क्वेयर की जगह बी की वैल्यू लिख ली, बीच में माइनस है ये फॉर्मूले में, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये ए, इसको फिर से सॉल्व करो, ये किसके बराबर होगा, इसको पिछला स्टेप देखना है हमने, उससे अगला स्टेप आता है, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए ये है, ध्यान दें ए कौन सा है और बी कौन सा है, दिस वन इज़ ए, दिस वन इज़ बी, बीच में प्लस का साइन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह ए का लिख लिया, प्लस बी स्क्वायर की जगह ये लिख लिया बी स्क्वायर, ठीक है। ए होल स्क्वायर कर दो, बी होल स्क्वायर कर दो, या सीधा एक स्क्वायर लिख लो, ओके। या यहाँ पे देख लो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, ये बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस 2 ए की जगह कॉस थीटा, बी की जगह साइन थीटा, ओके, -1। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab ये फॉर्मूले में, ओके। आगे -1 स्क्वेयर, वो -1 ही रह गया, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला ये किसके बराबर आ गया, ये 1 होता है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ओके। ये हमने इसकी वैल्यू डाली यहाँ पे 1, ये हमने उतार दिया, और आगे -1 है इसमें, ठीक है। अगली साइड क्या है इसमें, -1, ओके, अपॉन नीचे क्या है इसमें, कॉस थीटा साइन थीटा, ये हमने उतार दिया, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसकी वैल्यू डाली, ओके। तो 1 -1, ये नंबर्स में से नंबर देखो, 1 -1 अलग अलग साइन है तो 0 रह गया, तो बचा क्या, जो बच गया वो हम यहाँ लिख लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा लिखना सबको आता है, इस तरह से ऐसे और ऐसे, ओके। अब अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, अब ये और ये कैंसल, ये कितना बच गया, 2, कितना आ गया ये 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, ओके स्टूडेंट्स। ये पेपर में इनमें से ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी न किसी सीरीज़ को ये आएंगे, और एक एक 1 मार्क्स में आएंगे, ओके। अब जैसे नेक्स्ट है, इसका थर्ड है, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसमें देखो सीकेंट ए क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेंजेंट ए क्या आ गया, जो जो आपको याद आ रहा है, आपको पता है पहले से क्या होता है टेंजेंट ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर अगला इंटू 1 माइनस साइन ए, ये उतारते जाओ, ओके। अब इसमें देखो कॉस ए क्या है, एलसीएम कितना आया, सेम आया, करते वैसे ही हैं इसको जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले आपस में ऐड होते हैं, यही बताया गया आपको, जैसे 2 + 3
+4 + 3 2/3 + 4/3 तो क्या होता है 6/3। तो ऐसे ये 1/cos + sin A/cos A। तो ये cos A सेम है तो ऊपर वाला आपस में ऐड हो गया, एलसीएम सेम है। इंटू यहाँ पे क्या है 1 - sin A। ओके, तो ये आ गया A + B इंटू A - B। A + B इंटू A - B किसके बराबर होता है? ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब तो 1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, और इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इस 1 को। ओके, तो A + B इंटू A - B, A² - B²। ठीक है, B की जगह sin A है, sin A होल स्क्वायर का sin² A अपॉन cos A। तो 1 - sin² A क्या होता है? 1 - sin² A। आपको आ गया होगा एकदम से माइंड में क्या होता है cos² A। ये आपको याद रखना है, अब ये एकदम से आ जाना चाहिए cos² A अपॉन cos A। तो ये cos² A का मतलब cos A इंटू cos A। तो एक एक cos A कट गया, तो ये क्या बच गया cos² A का मतलब क्या है cos A इंटू cos A अपॉन cos A। तो ये कैंसल, तो ये क्या बच गया ये वाला cos A सिर्फ। तो ये कौन सी चॉइस में है cos A? इसमें थर्ड क्वेश्चन में cos A है कहीं? यस, दिस इज इन डी। ओके, तो थर्ड का डी आएगा। ऐसे फोर्थ करना आपको, ये भी पेपर में आता है। इनमें से ये सारे इंपॉर्टेंट है। 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A। ये अब आपको खुद करना है। 1 + tan² A अपॉन फोर्थ इसका 1 + cot² A। स्टूडेंट्स बुक्स सामने रखें, जैसे आपको बताया है ये एनसीईआरटी की बुक से हर एक क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। 1 + tan² A, 1 तो अब टेंजेंट की फॉर्म में, अगर 1 काय में आता है sec² A - tan² A, वो 1 होता है। ठीक है, इसकी जगह हमने sec² A - tan² A लिख लिया, प्लस आगे tan² A है वो हमने उतार दिया। ओके, अपॉन नीचे 1 + cot² A है, तो इसको cot² A की फॉर्म में 1 क्या होता है वो हमने यहाँ लिखना है। ये आपको आइडिया दे दिया, फिर भी नहीं आया आपको कमेंट बॉक्स में बता दें, फिर आपको इसको अच्छे से समझाया जाएगा। आगे क्या है इसमें प्लस cot² A, तो cot² A इसमें उतार दो, प्लस cot² A। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस के जो है सेम है ना, यहाँ पे टेंजेंट था, ये प्लस का था ये माइनस का था, इसलिए कट गया। तो sec² अपॉन cot² A बच गया। ठीक है, sec² A अपॉन cot² A। अब sec² A आपको पता है sec² A अपॉन cosec² A, ये cosec² A है। ठीक है, sec² A अपॉन cosec² A। स्टूडेंट्स अब इसमें वैल्यू डाल दो। sec² क्या होता है 1/cos² A अपॉन cosec² A 1/sin² A। क्लियर, तो 1/cos² A अपॉन 1/sin² A क्या आ जाएगा? अब देखो 1/cos² A, पिछला स्टेप ध्यान से देखें, 1/cos² A, ये अपॉन इसको हमने गुणा में बदल दिया, ये उल्टा हो जाएगा sin² A अपॉन 1। तो ये ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में, तो ये आ गया sin² A अपॉन cos² A। तो आप इसको लिख सकते हो sin A अपॉन cos A होल स्क्वायर। दिस विल बी sin A अपॉन cos A होल स्क्वायर। तो sin A अपॉन cos A आपको पता है क्या होता है टेंजेंट A, तो टेंजेंट A होल स्क्वायर। ठीक है, देन इट विल बी टेंजेंट स्क्वायर A। क्लियर, टेंजेंट A होल स्क्वायर हो गया टेंजेंट स्क्वायर A। दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, जो पढ़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। क्लियर।